तो दोस्तों आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसरो और इसरो के बारे में ए टू जेड जितने भी कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा रेलवे के द्वारा जितना भी पूछा जाएगा एग्जाम में सारा चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और कहीं आपको भटकने का जरूरत नहीं है। और मैं टॉपिक बाइज टॉपिक जो है पूरा करवाते जा रहा हूँ जीके का। तो आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस पे जो है एमसीक्यू भी डाल रहा हूँ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने पार्ट 1 डाल दिया है और अभी डालते जाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा जितना भी सिलेबस है। फिर प्रैक्टिस भी चलेगा, कंटिन्यू मॉक टेस्ट टाइप में चलेगा, ए टू जेड में तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत कोई वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसरो के बारे में। देखिए इसरो का फुल फॉर्म जो होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसरो ऑल अबाउट इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये टेलीग्राम है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है जी की विथ सोनू सिंह। चलिए ये मेरा टॉपिक दिया गया है कि कौन कौन सा मैंने टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो ये सब आपका इंट्रोडक्शन है, जीके वर्ल्ड मैप है, स्मार्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा एग्जाम को देख के बनाया गया है। तो वो सारा चीज आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, ट्रिक के साथ। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये हेडिंग था। चलिए इसरो के बारे में पढ़ते हैं। ए टू जेड पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और सीरीज बाय सीरीज सारा चीज चलते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, इसको बोलते हैं प्रेक्षण ज्ञान, ठीक है, जहाँ मतलब रिसर्च होता है उसको बोलते हैं हिंदी में प्रेक्षण ज्ञान। इसरो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में इसका नाम है और इंग्लिश में नाम जो है मैंने आपको बता दिया। स्थापना इसका हुआ 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों ये है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष के कार्यों का जनक भी कहा जाता है, कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्र सुदूर, जो सुदूर केंद्र है वो हैदराबाद, हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय का है ये, ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर केंद्र है। और भारत का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देहरादून हो जाएगा, ठीक है। विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी स्थित है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। और यहाँ से भी अंतरिक्ष मतलब जो रॉकेट वगैरह सब है वो यहाँ से लॉन्च किया जाता है। एक है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो ये हरिहर कोटा में है और ये इतना क्वेश्चन पूछ दिया है इससे, सिर्फ पूछेगा ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, आपको सिर्फ टिक लगाना है कि हरिहर कोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में है। नासा संगठन कब बना था, तो ये हुआ है 1958 में। यहाँ कुछ ये वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और यहाँ मैंने कुछ एजेंसी लिख दिया है जो कि इंटरनेशनल है, इसका मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस सब के बारे में मैंने कवर कर दिया है। और भी है, इससे ज्यादा भी है, तो उसका अलग वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक एक चीज ए टू जेड मैंने इसके बारे में भी बताया है, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करिए, इसी का मिलेगा, स्पेस में ही लिखा हुआ होगा उसका और मिल जाएगा आपको वहां से। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय भारत के प्रथम उपग्रह एवं मिशन, अब क्या क्या इसरो के द्वारा करवाया गया है, ए टू जेड हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा लॉन्च किया है, चंद्रयान 3, 1, सब पढ़ेंगे, मंगलयान ए टू जेड। चलिए, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में सोवियत सोवियत संघ के प्रेक्षित है। मतलब यूएसएसआर जो है, पहले यूएसए जो है, सॉरी यूएसएसआर रशिया, मतलब संयुक्त संघ जो लिखा हुआ है तो ये रसिया का लिखा हुआ है, तो उससे प्रेक्षित है, मतलब उसको कॉपी मान लीजिए कि किया गया है, ठीक है। भारत के निर्मित भारत में निर्मित तथा भारत के प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो रोहिणी RS-1 है। RSS का शॉर्ट फॉर्म है, तो एग्जाम में आपको दिखेगा RS-1, तो बहुत कुछ छोड़ देता है कि 1 रुपया है, लेकिन यही होगा आंसर, ठीक है। निर्मित पहला जो है वो उपग्रह रोहिणी 1 है, ठीक है। अब भारत का पहला मौसम वैज्ञानिक उपग्रह जो है वो कल्पना 1 है। इसका पुराना नाम जो है मेटसेट था, इसका पुराना नाम। भारत का संचार उपग्रह जो है वो एप्पल है, संचार उपग्रह क्या है,
एप्पल है यार, ये भी इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हद है। सारे एग्जाम पूछता है, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, काफी जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो काफी इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन है? तो चंद्र मिशन तो चंद्रयान है, इसलिए चंद्र 1 लिखा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। भारत का अवलोकन उपग्रह ESO-3 है। पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। ठीक है, पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। प्रमोचन ज्ञान, अब चलते हैं प्रमोचन ज्ञान। कुछ इंटरनेशनल है, कुछ नेशनल है, हम लोग भारत का भी है, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है। एल SLV का पूर्ण नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ESLV का पूर्ण नाम है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSL पूर्ण का नाम है जियो सेंट्रोरियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एल SLV-3 का प्रथम ज्ञान था, ये पहला भारत के द्वारा किया गया था, और ये भारत का उपग्रह रोहिणी 1SS 19 जुलाई 1980 को SLV के द्वारा भेजा गया था। तो ये जो रोहिणी 1 है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो इसी के द्वारा ही भेजा गया था। ये जो रोहिणी 1 है, तो किसके द्वारा भेजा गया है? तो इसके द्वारा भेजा गया है। उसका नाम क्या है? SLV-3 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। PSLV का पूरा नाम वर्क हॉट्सर है। आगे चलते हैं। SLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। तो पूछेगा किसके भार से ज्यादा भारी वाले उपग्रह को भेजा जाता है? तो उसका नाम है GSLV के द्वारा भेजा जाता है। अब चलते हैं हम लोग मिशन क्या क्या हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा मिशन चलाया गया है, तो सारा है इसमें चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान, सारा चीज मैंने कवर किया है, और इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप रिसर्च करके देख लीजिए, यकीन नहीं है तो। चंद्रयान, यहाँ तक बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं ना, वो लोग अभी मैटर जो है, जो मटेरियल है वो पूरा नहीं है। आप मैच भी कर सकते हैं जाके, अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको। चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन, ठीक है, ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को हुआ है। ठीक है, पहला मिशन चंद्रमा के लिए। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? तो इसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने पर 14 नवंबर 2008 को ये पहुंच गया था। और यहाँ कहाँ से छोड़ा गया था? ये तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और ज्यादातर भारत यहीं से सारा चीज छोड़ता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये है केरल में। देखिए कहाँ है, अभी मैंने आपको कवर किया कि ये कहाँ पड़ता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये है केरल में, यही तो मैंने बताया था। चलिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऊपर मैंने पढ़ाया था ये, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए ठीक है, ये भी केरल में ही है। चलिए, ये केरल में है। आगे चलते हैं। और जो यान चलाया गया था, किस कौन कौन सा माध्यम होता है भेजने का? प्रशिक्षण यान, तो ये SLV-SCL-11 के द्वारा भेजा गया था। XLC-11 के द्वारा भेजा। तत्कालिक इसरो के प्रमुख माध्यम जो है, वो प्रमुख जो है वो माधव राय हैं। प्रमुख अभी जो है, ठीक है, बने हुए हैं, वो माधव राय हैं। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर एवं ऑर्बिटर था। ठीक है, क्या क्या था? तो ये भी पूछता है क्या क्या भेजा गया था, क्या क्या था वो अंतरिक्ष यान में। इम्पैक्टर, तो इम्पैक्टर 14 जनवरी 1908 को चंद्रमा के स्कैटन क्रेटर के ज्वारा जवाहर जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था। तो जैसे अभी चंद्रयान 3 उतरा है, तो देखे होंगे कि अब शक्ति पॉइंट उसका नाम दे दिया है, तो वैसे इसका नाम दिया हुआ है जवाहर पॉइंट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है? जवाहर पॉइंट। ठीक है, मैं दूसरा प्लस से हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा अलग करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब जौहर पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इसका नाम क्या था? जौहर पॉइंट था। आगे चलते हैं।
इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत की स्तर जो उपग्रह भेजने में चौथा स्थान बन गया था। ठीक है, चौथा स्थान कब बना था? जब चंद्रयान 1 पहुंचा था। कब पहुंचा था? 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। ठीक है, सतीश धवन केंद्र से पहुंचा था। तो यही सब वन लाइनर ही इसका क्वेश्चन बनता है और चौथा स्थान पे था। अब चलते हैं हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है, इसका प्रक्षेपण जो तिथि है वो 2019 को है। और किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। और प्रवेश जो है चंद्रमा पर प्रवेश कब हुआ था? तो 20 अगस्त 2019 को कर गया था, प्रवेश कर गया था। ठीक है, और ये भी कहाँ से छोड़ा गया था? ये भी देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। और किसके द्वारा छोड़ा गया था? कौन लेके गया था उसको? लेके गया था, भारी लेके जाता है ये जी SLV-MK3M1 के द्वारा भेजा गया था। उस टाइम को जो तत्कालीन जो थे पर प्रमुख वो की शिवम थे, के शिवम थे। ठीक है, उस टाइम पे चंद्रयान 2 है वो महत्वपूर्ण 3 हिस्सों के थे। एक का नाम था ऑर्बिटल, लैंडर, रोवर। ठीक है, तो ये पूछता है, इसलिए यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ हूँ मैं कि ये आपका एग्जाम में आएगा कि कौन कौन सा था, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन सा था। तो लैंडर का विक्रम तथा रोवर के प्रज्ञान नामक दिया गया था। तो क्या नाम दिया, क्या था? प्रज्ञान नामक दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि किसी कारणवश जो है वो लैंड नहीं कर पाया। और इसको सार्वजनिक भी नहीं किया है कि इसरो, ठीक है, कि क्यों नहीं लैंड कर पाया, कैसे, उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो वो चीज मिलेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि इसरो इसने इसे क्लियर किया ही नहीं है। क्योंकि चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर पहले ही स्पर्श पे टूट गया था। तो बस इतना ही है कि 2 पॉइंट पहले ही टूट गया था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन चंद्रयान 3 तो चला गया, लैंड भी कर लिया बहुत अच्छी तरह से। चलिए, एक है मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये भी चलाया गया था। इसका नाम मून रखा गया था। ठीक है, इसी का नाम है मंगलयान के लिए भारत का पहला मिशन मंगलयान नामक किया गया। 2000 का नोट में भी आप देखते होंगे मंगलयान का फोटो दिखाया गया है। और ये हुआ था स्थिति प्रक्षेपण तिथि जो है 5 नवंबर 2013 को किया। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। मंगलयान में पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था। प्रेक्षण सतीश धवन, जितने भी हैं सब सतीश धवन से छोड़ा जाएगा। बस ये प्रेक्षण जो ज्ञान है ना, ये खाली चेंज हो जाता है कि कौन लेके गया है। और उस टाइम के जो प्रमुख थे वो के राधा कृष्ण हैं। ठीक है, नासा एवं यूरोप संघ एजेंसी के बाद भारत का मंगलयान सफल शहर रहा। उपग्रह भेजने पर यह भी चौथा स्थान पर बन गया। और इस टाइम भी चौथा स्थान पे था। और जब 1 भेजा था उस टाइम भी चौथा स्थान पे था। और देखिए, लेकिन यहाँ जो है जो प्रमुख हैं वो सिर्फ चेंज हो रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा। लैंड कहाँ किया था चंद्रयान 1? ये है जवाहर पॉइंट पे। और उसी तरह से ये देखिए कहाँ हुआ है। भारत एशिया का सबसे पहला देश था जो कि मंगलयान पर एशिया में भारत गया था, पहला स्थान पे था जो कि मंगल ग्रह में ऊपर भेजने भेजा था। ठीक है, सबसे पहला। अब पढ़ते हैं हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, अब क्या क्या कार्यक्रम है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये टॉपिक है। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ है। विश्व जो है 1957 में प्रवेश किया है। भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 से स्टार्ट हुआ है। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 को हुई है। अंतरिक्ष का प्रथम जानवर लाइका मतलब कूतिया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो मेजर यूरी गारीन है जो कि रसिया का है। ठीक है, श्वेत संघ लिखा हुआ है मतलब रसिया है। ठीक है, और ये कब पहुंचा था? 1961 में पहुंचा था। तो सिर्फ नाम पूछेगा, ये ईयर नहीं करेगा, मैंने एडिशनल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये नाम पूछेगा कौन कौन पहुंचा है। जैसे वहां हम लोग पूछता था प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, प्रथम सिटी कौन बना था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी पूछता है अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम महिला कौन है? तो वैली वैलिपीना टेशिकाओ है। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, तो आप उसमें ध्यान रखें क्योंकि मैं ये सीरियस नहीं हूँ कि सही प्रोनाउंसिएशन कर पाऊँ।
चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष पर तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष पर तैरने वाला देखिए यहाँ पूछ रहा है, तो ये है अलेक्सी लियोनोव। ठीक है, सब देखिए रसिया का है। अंतरिक्ष में तैरने वाला संयुक्त संघ, अंतरिक्ष पर तैरने वाला, अब महिला पूछ दिया, इसमें व्यक्ति पूछा था, इसमें महिला पूछा है, तो श्वेत लाना श्वितक्याया है, प्रथम एशियाई। ठीक है, प्रथम अब एशिया में फ्राम टूवाम्पे। ठीक है, अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम भारतीय, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो मैंने एडिशनल बता दिया इंटरनेशनल के बारे में, अब यहाँ हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर भारतीय जो था वो था एका वार्डन लीडर राजेश शर्मा। ठीक है, 1984 को पहला भारतीय जो था ये पहुंच गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो कि बहुत मशहूर थी और भारत लौटकर नहीं आ पाई थी। इनका जन्म जो है वो 1962 में हुआ था, हरियाणा करनाल में हुआ है। ठीक है, हरियाणा करनाल में हुआ है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली मूल दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, जो कि 2006 में पहुंची थी। और कल्पना चावला के बारे में भी हम लोग और देखेंगे। ठीक है, लगे रहिए आप वीडियो में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो तीसरी महिला तक पूछा हुआ है एग्जाम में, तब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सीसिया बादला। ठीक है, 2011 में। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? तो जन्म, ये सब स्थल जो है ना, ये भी पूछा हुआ है, आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। कल्पना चावला के मित्र 1 फरवरी 2002 को कोलंबिया यान दुर्घटना से होने से हुई थी। देखिए कितनी बार चली गई थी और मृत्यु भी हो गई थी, ये मैंने बता दिया आपको। भारतीय समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली, सबसे ज्यादा अधिक दिन रहने वाली जो है वो क्रिस्टीना कॉच है। ठीक है, उसका नाम है क्रिस्टीना कॉच। भारत का मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है लूना 16 है। ठीक है, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष लूना 9 है, लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील अलार्म स्ट्रॉन्ग है, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का। चंद्रमा पर मानव पहुंचने वाला प्रथम यान कौन है? अपोलो 11 है, जो कि रसिया के द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो है वो अमेरिका है। और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन जो है वो डेनिश टिको यू रसिया का है, सॉरी अमेरिका का है। ठीक है, पहली महिला अंतरिक्ष यान जो है वो अनु सेन अंसारी है। ठीक, जो कि कहाँ के? 2006 ईरान की, ईरान की मूल की अमेरिकी है, लेकिन इस घर जो है इसका घर जो है वो ईरानी है। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया है। मंगलयान पर उतरने वाला पहला यान जो है वो वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रेक्षित प्रथम उपग्रह जो है वो स्पुतनिक 1 है, जो कि रसिया के द्वारा भेजा गया था 1957 में। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जो है वो जेम्स वेब स्किप टेलीस्कोप है, जो कि अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम जो है वो सविता रानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। और नेक्स्ट जल्द ही वीडियो में आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।